आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो दो भाइयों की है और उनके दो बिल्कुल अलग नजरियों की। ये एक महागाथा है, गलतफहमी की, अटूट विश्वास की और इस बात की कि कैसे एक ही सच जब दो अलग आंखों से देखा जाए तो दो अलग कहानियां बन जाता है। देखिए, एक सेना आगे बढ़ रही है, पर उसका मकसद क्या है? एक नज़र से देखें तो ये एक भाई का अपने राजा के लिए प्यार है, जो उन्हें वापस घर लाने जा रहा है। पर अगर नज़र बदल जाए तो यही सेना अपने रास्ते के कांटों को हटाने जा रही है। एक ही घटना, एक ही सेना, पर इरादे पर सवालिया निशान। और यही सवाल दो भाइयों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने वाला है। उस दिन अयोध्या एक शहर नहीं था, वो एक सिसकी थी, एक मातम था। भरत के साथ साथ पूरी अयोध्या पैदल निकल पड़ी थी। बूढ़े, बच्चे, सैनिक, संत, हर कोई अपने राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शहर की आत्मा ही उसका शरीर छोड़कर जा रही हो। नाम के लिए तो ये एक सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, सब कुछ था, लेकिन किसी के भी दिल में लड़ाई का ख्याल तक नहीं था। हर दिल में बस एक ही भावना थी, पछतावा, अपने राजा को वापस लाने की तड़प। पर जरा सोचिए, जंगल में दूर से कोई इसे देख रहा हो तो उसे क्या दिखेगा? धूल उड़ाती एक विशाल सेना, और क्या? तो आखिर भरत ने ये सब क्यों किया? उनकी असली मंशा क्या थी? इसका जवाब छिपा है महल की दीवारों के पीछे, रानियों से हुई एक बातचीत में, एक वचन में, एक ऐसी प्रतिज्ञा में जो सब कुछ साफ कर देती है। महल का माहौल बहुत भारी था। उर्मिला का सवाल सीधा दिल में चुभता है, क्या हमें इस विरह की आग में जलने के लिए छोड़ जाओगे? मांडवी की आवाज में दर्द था, ये महल तो शमशान बन गया है। भरत सब समझ रहे थे, उनका दर्द भी और अपनी जिम्मेदारी भी। उन्हें पता था कि पूरी अयोध्या को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता, और ठीक उसी पल उन्होंने एक फैसला किया। और उसी दर्द और जिम्मेदारी के बोझ तले भरत ने वो शपथ ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने अपनी सांसों की बाजी लगा दी कि लौटेंगे तो भैया राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ, वरना नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था उनके नेक इरादों का? और अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हम अयोध्या के शोक को पीछे छोड़कर चित्रकूट के शांत जंगल में पहुंचते हैं। लेकिन ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना कीजिए, लक्ष्मण पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर है, नजरें टिकाए। पहले दूर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठता है, फिर कानों में घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट जो बढ़ती ही जा रही है, तेज और तेज। और फिर उन्हें दिखता है अयोध्या का राजसी ध्वज, कोविदार। बस लक्ष्मण के लिए तस्वीर साफ हो चुकी थी। उनके मन में एक ही ख्याल आया, राज के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वो यहाँ आ रहा है ताकि रास्ते का आखिरी कांटा भी निकाल फेंके, ताकि उसका सिंहासन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। एक पल में एक छोटी सी गलत फहमी ने सब कुछ बदल दिया, और उसी गलत फहमी की आग में लक्ष्मण ने युद्ध की घोषणा कर दी। उनका गुस्सा अब काबू से बाहर था। जरा इस विरोधाभास को तो देखिए, एक भाई प्रेम की शपथ लेकर आ रहा है और दूसरा भाई खून बहाने की कसम खा रहा है। पर हर तूफान के केंद्र में एक शांत जगह होती है, और इस गुस्से के बवंडर के बीच में थे श्री राम। उनका नजरिया लक्ष्मण की आग को शांत करने वाला पानी था, उनका विश्वास अटूट था। एक ही इंसान, भरत, लेकिन देखने वाले दो भाई, और दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। लक्ष्मण को दिखा एक दुश्मन, एक धोखेबाज जो राज हड़पने आया है, और श्री राम को उन्हें दिखा अपना प्यारा भाई जो दौड़ा चला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण। और श्री राम के शब्द लक्ष्मण के क्रोध पर मरहम की तरह थे। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत जैसा भाई इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। वो लोभ में नहीं, प्रेम में आ रहा है। श्री राम जानते थे, वो अपने भाई के दिल की हर धड़कन को पहचानते थे। तो अब मंच तैयार है। टकराव अब टाला नहीं जा सकता। एक तरफ है क्रोध की धधकती ज्वाला और दूसरी तरफ है भक्ति का शांत गहरा सागर। अब बस देखना ये है कि होता क्या है। जरा उस पल को आंखों के सामने लाइए। एक भाई भरत जो नंगे पैर धूल से सना हुआ बस राम राम पुकारता हुआ भागा आ रहा है, और दूसरा भाई लक्ष्मण
जिसकी आंखें गुस्से से लाल हैं और हाथ में खींचा हुआ धनुष युद्ध के लिए तैयार है। और यहीं आकर हम एक सवाल पर रुक जाते हैं। क्या होगा? क्या क्रोध जीतेगा या प्रेम? क्या एक भाई का बाण चलेगा या दूसरे भाई का स्नेह उस बाण को रोक लेगा? ये मिलन एक महायुद्ध की शुरुआत बनेगा या अटूट प्रेम की एक नई कहानी लिखेगा?